नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। मोहाली एमएमएस स्कैंडल आज बहुत बड़ी सुर्खी बना हुआ है देश के लिए, क्योंकि इस समस्या ने, ये जो घटना हुई है, एक समस्या को जन्म दिया है। और समस्या यह है कि देश में क्या हमारी छात्राएं अपनी गोपनीयता के साथ, अपनी निजता के साथ सुरक्षित हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ है। इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए। सभी छात्राएं, उनके अभिभावक इसकी मांग कर रहे हैं। पूरा देश मन ही मन चाहता है कि इसके खिलाफ कोई एक्शन हो, आरोपियों को पकड़ा ज़रूर जाए, उन्हें बख्शा नहीं जाए, कड़ी सजा दिया जाए, लेकिन ऐसा दोबारा ना हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए। इस बारे में हम बात करेंगे अपनी रिपोर्टर अंजू डोकानी से। अंजू, क्या है जानकारी आपके पास, क्या अपडेट हुआ है इस घटना में? धन्यवाद पारिजात जी। पंजाब के मोहाली में स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जो लड़कियों के नग्न अवस्था में नहाते वक्त वीडियोस बनाने के कांड का पता लगा है, जिसे उसी यूनिवर्सिटी की एक लड़की जो कि एमबीए की छात्रा है, वो बना रही थी। वो काफ़ी समय से ये कार्य कर रही थी, जिस पर लोगों को शक था और कुछ छात्राओं ने शनिवार को उसे रंगे हाथों पकड़ा। दिन में 3:50 पे उन्हें 3 बजे के करीब ये शंका हुई कि वो वीडियो बना रही है और उसे रंगे हाथों मौके पर पकड़ लिया और हॉस्टल की जो वार्डन है उसे खबर की गई। हॉस्टल की वार्डन ने डीएसडब्ल्यू को खबर की और इस तरह से ये बात यूनिवर्सिटी के छात्रों के सारे ग्रुप में फैल गई और धीरे धीरे इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। और उसके बाद छात्रा से शाम को 7 बजे शनिवार को पूछताछ हुई और रात में 11 बजते-बजते जो छात्र के जो ग्रुप है, उनमें रोष उत्पन्न हो गया। वो काफ़ी क्रोधित हो गए, क्योंकि यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट इस पे कुछ ख़ास एक्शन नहीं ले रहा था, जबकि ये बहुत ही गंभीर बात थी। और साथ ही साथ उनमें से 8 लड़कियों ने जिनके वीडियोज़ बनाए गए थे, उनमें से 8 लड़कियों ने आत्महत्या की कोशिश की, खुदकुशी की। 3 लड़कियों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिससे मामला और भी ज़्यादा गंभीर होता चला गया और इन छात्रों ने करीब रात में 1 बजे यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया और उसके बाद में 2 बजते-बजते पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी वहाँ पहुँच गए, क्योंकि मामला इतना गंभीर हो गया था। यूनिवर्सिटी के गार्ड ने जो है वो यूनिवर्सिटी का गेट जो है वो पूरी तरह से मजबूती से लॉक कर दिया था, जिससे छात्र अंदर ना आ सके और दंगा फसाद ना करे। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो छात्रों ने पुलिस की वैन तक को उलट दिया था। वे इतने ज़्यादा क्रोधित थे, उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जा रहा था, उस लड़की को गिरफ्तार भी नहीं कराया गया था। फिर तत्पश्चात दूसरे दिन सुबह 9 बजे जो प्रेस वार्ता हुई, जो मोहाली के जो डीएसपी हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधिकारी हैं, उन लोगों से बातचीत होने के बाद में एक कॉन्फ्रेंस के बाद एक्शन लिया गया और उस लड़की को गिरफ्तार किया गया जो ये वीडियोस बना रही थी। कहा जाता है कि उसके फ़ोन पे काफ़ी सारे ऐसे आपत्तिजनक वीडियोस मिले हैं और वो काफ़ी समय से एक लड़के को ये सारे वीडियोस भेज रही थी। और अब वो किस वजह से ये वीडियोस भेज रही थी, ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि उस लड़की से अभी पूछताछ जारी है, लेकिन उससे अभी तक यही पता लगा कि उस पर ब्लैकमेलिंग का या मानसिक दबाव भी हो सकता है। और कुछ मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों का भी इसमें तथ्य, उनकी ये राय है कि ऐसे जो कार्य होते हैं ये कई वजह से हो सकते हैं, जिसमें कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। और डॉक्टरों का ये कहना है कि ये कार्य जो है पैसों के लिए भी किया जा सकता है, मज़े के लिए भी किया जा सकता है। कि हो सकता है कि इस लड़की ने मज़े-मज़े में, हँसी मज़ाक में ये वीडियो बनाया हो, या किसी दूसरे लड़के को इस तरह के वीडियोज़ भेजकर वो अपने शारीरिक अंगों की बनावट की तुलना दूसरों से करके उसे दिखा रही हो। और हो सकता है कि उस लड़के को बाद में इसकी बुरी लत पड़ गई और वो उस पर दबाव डालने लगा हो और इसलिए वो लड़की इस तरह के दूसरे अपने सहपाठियों की नग्न अवस्था में नहाते हुए जो पिक्चर्स है, वीडियोज़ है, ले रही हो और उस लड़के को भेज रही हो और बाद में उस लड़के ने इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसे सोशल नेटवर्किंग साइट पे डालने लगा हो। एक कारण ये हो सकता है और दूसरा ये हो सकता है कि पैसों के लिए भी ऐसा होता है कि आम तौर पे आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया
के कारण काफ़ी दिग्भ्रमित हो गई है और फ़िल्मों में और सीरियल्स में, धारावाहिकों में जो कुछ दिखाया जाता है उससे वो इतनी ज़्यादा प्रेरित हो जाती है कि वो पैसे किसी भी तरीके से, गलत तरीके से कमाने के लिए भी प्रेरित हो जाती है। और हो सकता है कि उस लड़की ने इस कारण से भी ऐसे वीडियोज़ बनाया हो कि उसके एवज़ में उस लड़के से उसे कुछ पैसे मिलते हों। हो सकता है कि उसे ये भी मालूम हो कि ये वीडियोज़ जो सोशल नेटवर्किंग साइट पे डाले जाते होंगे या नहीं भी पता हो सकता है इस बात का। हो सकता है सिर्फ़ उसे पैसे ही मिलते हों। तो एक ये कारण भी, दूसरा कारण ये हो सकता है, और तीसरा कारण ये हो सकता है कि ब्लैकमेलिंग उसके साथ हो रही हो, या कोई अपने सहपाठी मित्रों से उसकी कोई दुश्मनी हो। ब्लैकमेलिंग इस तरह भी हो सकती है कि वो उस लड़के के पास इस लड़की के, जो खुद वीडियोज़ बना रही थी ऐसे गंदे, उसके कुछ आपत्तिजनक वीडियोज़ हों जिस पर उस पर ये दबाव डाला जा रहा हो कि उसे इस तरह के वीडियोज़ उनको बना के देने होंगे, वरना उसका जो एमएमएस है वो दुनिया के सामने आ जाएगा। तो वो उस प्रेशर में, इस डर से भी ये कार्य कर रही हो। और ये भी हो सकता है कि उसके किसी कुछ मित्रों के साथ नहीं बनती हो, इसलिए भी वो उनके ऐसे वीडियोज़ बना के उस लड़के को पहुँचा रही हो, ताकि अ सोशल नेटवर्किंग साइट पे इस तरह के वीडियोज़ जाए। और अभी तक तो जो है कुछ ऐसा मामला सामने नहीं, मतलब ऐसी बातों का खुलासा नहीं हुआ है उस लड़की से, जो भी अभी तक पूछताछ हुई है। और ये भी बताया जा रहा है कि वो लड़की जो है, जो वीडियोज़ जो बनाती, जब उससे पूछा गया तो उसने ये बताया कि वो बाथरूम के दरवाजे के नीचे से इस प्रकार के वीडियोज़ बनाती थी, या वो किस तरह बनाती थी, अभी इस बात का पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है। और कॉलेज की वार्डन पे भी शक किया जा रहा है, संदेह है, और उसे यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने अभी कॉलेज की वार्डन को वहाँ से हटा दिया और यूनिवर्सिटी को 6 दिन के लिए बंद भी कर दिया गया है। और ये बात भी सामने आई है कि अब ये अटकल लगाई जा रही है कि उस बालिका को, जो जो युवती है जिसे गिरफ्तार किया गया है इस केस में, उस पर किस तरह की धाराएँ लगाई जाएँगी, अभी ये बात साफ़ नहीं हुई है। लेकिन उसकी गतिविधियाँ जो हैं उसे देखकर ये अनुमान पुलिस ने लगाया, और ये केस इसी बिना पर दर्ज किया है कि पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 सी और आईटी एक्ट की धारा 66 ई के तहत एफआईआर दर्ज की है। और उस लड़की को, महिला को गलत तरीके से छिपकर वीडियोज़ बनाने के लिए इस बात पे धारा लगाई जा सकती है। और ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहा है, और छात्रों में बहुत ज़्यादा रोष है, और वो लगातार यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से मांग कर रहे हैं कि छात्रा को के मामले में पूरी तरह से कड़ी जांच पड़ताल की जाए, और उसे कड़ी से कड़ी, और उसे, उसके साथ जो युवक मिला हुआ है उसे पूरी तरीके से कड़ी सज़ा दी जाए। और छात्रा के मोबाइल की अभी फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आनी बाकी है। कहा ये भी जा रहा है कि उसमें से बहुत सारे वीडियोज़ तो डिलीट कर दिए गए हैं, और उस लड़की की, जो उस युवक से बातचीत होती थी, उसके भी काफ़ी सारे चैट जो है डिलीट कर दिए गए हैं। तो अब यदि बहुत गहराई से जांच पड़ताल अब होगी, तो जो पुलिस को है फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में व्हाट्सएप से भी उन्हें कनेक्शन बनाना होगा, और व्हाट्सएप कंपनी से भी हेल्प लेनी होगी, ताकि जो तथ्य, जो चैट, जो वीडियोस डिलीट हो गए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए पुलिस को केंद्रीय गृह मंत्रालय से और विदेश मंत्रालय से एक आवेदन पत्र, जो, क्योंकि चूँकि व्हाट्सएप जो है विदेशी कंपनी है, तो वहाँ एक पत्र भेजना होगा, आवेदन पत्र, और जिसके बाद वहाँ से सहमति मिलने के बाद ही वो जो है, ये व्हाट्सएप कंपनी ये सहमति जारी करेगी, और ये प्रोवाइड करेगी सारी जो भी चीज़ें डिलीट की गई है व्हाट्सएप से। क्योंकि अभी तक ये वीडियो जो है व्हाट्सएप पे ही इधर से उधर घूम रहा है, उसे पूरी तरीके से वायरल नहीं किए गए हैं ये सब सारे जो आपत्तिजनक वीडियोज़ हैं। तो इसके बारे में और क्या बातों का खुलासा होता है, तो क्या इन पे पॉक्सो कानून की धारा भी लग सकती है, क्योंकि चंडीगढ़ में, पंजाब में कुछ मामले एमएमएस के और ऐसे भी डीपीएस के ऐसे भी आए हैं जिनमें जो कि बच्चों से जुड़े हैं। और लेकिन बात ये भी है कि ये युवती और युवक दोनों वयस्क हैं और यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, तो देखकर नहीं लग रहा कि पॉक्सो का कोई
धारा इन पर लगाया जाएगी। और इससे ये बात साफ होती है कि फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस जो है पूरी तरह से पूरे फोर्स के साथ इस केस की गहराई से जांच पड़ताल करेगी, ताकि उन्हें इस बात का खुलासा हो सके। और इस बात से भी बहुत चीज़ें साफ होगी जब उस बालिका का खुलकर बयान उस युवती का सामने आएगा। और इसमें केस कमज़ोर पड़ने की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो युवती ये कहती है कि उसके ऊपर ब्लैकमेलिंग की जा रही थी, उस पे दबाव डाला जा रहा था, तो उसे फिर कड़ी सज़ा मिलना संभव नहीं हो पाएगा। और इस तरह से पुलिस को एक नए सिरे से उस लड़के और उसके गैंग के खिलाफ जो है अलग से जांच पड़ताल शुरू करनी होगी, एक नया केस दर्ज करना होगा। और ये भी आशंका जताई जा रही है कि इस केस का मामला किसी नशीले कारोबार और सेक्स रैकेट से या साइबर केस के मामले से जुड़ा हो सकता है। साइबर केस का मामला तो अभी ये नज़र आ रहा है, क्योंकि इंटरनेट पर इस तरह के वीडियोज़ उस लड़के ने अपलोड कर दिए हैं, और जो कि उन बालिकाओं ने जिनके ये वीडियोज़ थे उन्होंने देखे हैं। तो ये आग की तरह ये वीडियोज़ जो है ये फैल रहे हैं सोशल इंटरनेट पे, तो हो सकता है कि ये किसी बड़े रैकेट को की ओर इशारा कर रहे हों, साइबर अपराध की ओर इशारा कर रहे हों। तो इस हो सकता है कि पुलिस को अन्य दूसरे राज्यों से के साथ भी संपर्क साधना पड़े और उनकी सहायता लेनी पड़ी इस केस के मामले में। तो बहरहाल जो भी पुलिस की प्रतिक्रिया होगी, जो भी फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच के बाद सामने आएगा, जो भी वो लड़की बयान देगी, उसके आधार पर आगे इस केस का रूप क्या होगा और पुलिस किस प्रकार इसकी जांच पड़ताल करेगी, किस प्रकार अपराधी को सज़ा मिलेगी, इन सब चीज़ों में वक्त लग सकता है। तो यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी हो सकता है इसके लिए धैर्य धरना होगा। आगे जो भी रियल पिक्चर होगी, जो भी बात सामने आएगी, हम आपको सभी कुछ रेडियो हिंदुस्तान के माध्यम से बताते रहेंगे। और तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।